शनि और मंगल ग्रह है, क्या डरावने वाले ग्रह हैं? क्या रत्न पहनने से किस्मत बदल सकती है? राशि या कर्म सबसे ज्यादा मायने कौन रखता है? एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एक जड़ी बूटी है, मतलब संजीवनी बूटी है कि मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन जो है, इन सब चीजों ने सभी लोगों को घेर रखा है। जी बिल्कुल। तो क्या ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों का हल ज्योतिषी में भी है या फिर हमारे जो कर्म है, जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है? कि आप वास्तु का काम कर लो, मेहनत ना करो, सब चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। जी बिल्कुल। दैट्स नॉट ट्रू। ओके। बट वो आपको हेल्प करेंगे। पहले के जमाने में पैसा नहीं था जी, तो वो सुकून की जिंदगी क्यों थी? क्यों? इस पे सोचने विचारने की जरूरत है, बिल्कुल। जो लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपने आप को टाइम देना जरूरी है, कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में लेके आने का। एस्ट्रोलॉजी अपना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कर्म अपने अच्छे रखो और मेहनत करो। अगर आप शॉर्ट तरीका अपना रहे हो किसी को पाने के लिए, पैसा है, जहाँ कोई लाइफ पार्टनर है या कुछ भी, तो उसको मत अपनाओ। मेहनत करते जाओ और अच्छे कर्म करो और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरों का दिल मत दिखाओ। दिल दुखाने से क्या है, आपको जितने बद्दुआएं मिलती हैं तो वो आपको कर्मा आपके वापस आता ही आता है। क्या आपने कभी सोचा है, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता? नौकरी की तलाश थमती ही नहीं है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बार बार घाटा होता है, या व्यापार अगर चलता है तो प्रॉफिट नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों का हल क्या है? क्या इन सभी चीज़ों का हल सिर्फ मेहनत है या फिर कुछ और भी है? ये सारे सवालों के जवाब जो है, जो आपके दिल दिमाग जहन में चलता रहता है, तो इन्हीं सवालों को लेकर आज मैं आपसे एक ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाऊंगी जहां पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज़ इंडिया। और आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूं एक एस्ट्रोलॉजर से, जिनके पास से आपके सभी सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। तो परवीन मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएमजेड न्यूज़ चैनल में। आज शायद दर्शकों को उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आज का यूथ है, जो आज हर कोई जो है वो सफ़र कर रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, और सबसे ज़्यादा कि एसएमजेड का भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ का, क्योंकि इन्होंने मेरी जो आवाज़ है, जो मेरे व्यूज़ हैं, जो आज का स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिनको मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे उनसे निकला जाए, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर से जी। तो मैम शुरुआत करते हैं। आज की हम बात करें तो आज सबसे पहले डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन जो है, इन सब चीज़ों ने सभी लोगों को घेर रखा है। जी बिल्कुल। तो क्या ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का हल ज्योतिषी में भी है या फिर हमारे जो कर्म है, जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, ये उस पर डिपेंड करती है? देखो, सबसे पहले ये बात है, आपने बिल्कुल सही बोली भी, आजकल की लाइफ जो है, लाइफस्टाइल, यूथ है, कुछ भी है, तो उनमें स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत जी रहा है। पैसा आ रहा है, जा रहा है, सब भी, फिर भी स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों जी रहा है? उससे छुटकारा पाया जा रहा है कि नहीं, पाया जा सकता है कि नहीं? तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में चेंज करके कर सकते हैं। ओके। कई चीज़ें हैं कि जो कि हम भाग रहे हैं, पहले का ज़माना और अब का ज़माना। अब का ज़माना पैसे से भरा है, लेकिन फिर भी स्ट्रेसफुल क्यों है? बिल्कुल। पहले के ज़माने में पैसा नहीं था जी, तो वो सुकून की जिंदगी क्यों थी? क्यों थी? इस पे सोचने विचारने की जरूरत है, बिल्कुल। जो लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपने आप को टाइम देना जरूरी है, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में लेके आने वाला। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि एक तो आज का लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले का ज़माना था कि पहले पैसा नहीं था फिर भी सुकून था, आज पैसा होने के बावजूद भी सुकून नहीं है। तो देखा जाए, एक इम्पॉर्टेंट जो बात निकल के आती है, पैसा। आज कहा जाता है कि पैसा सबसे ऊपर है। बिल्कुल। बिना पैसे के आज की डेट में किसी की कोई वैल्यू नहीं है, किसी का कोई वजूद नहीं है। पैसे को इतनी ज़्यादा अपर लेवल पे रख दिया गया है कि उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। तो पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन मंजिलें फिर भी नहीं मिल रही हैं। तो पैसा जो आता है टिकता नहीं है, लोगों की जेब में नहीं टिकता है। सेविंग करते हैं फिर भी बचत नहीं होती है। तो इसका क्या कारण है? इसको कैसे सेव किया जा सकता है? जैसे कि पैसा, मनी, चंद्रमा, लिक्विड मनी। लिक्विड मनी, चंद्रमा क्या होता है? दिमागी सुकून नहीं है, लिक्विड मनी नहीं है। जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है वो भी परेशान है जी। और दूसरी चीज, उनको अपने पास टिकाने का रास्ता। लोग ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं।
पैसे के पीछे नहीं भागना, ऐसी चीजें डेली रूटीन में लेके आनी कि पैसा आपके पीछे भागे। इसका एक एग्जाम्पल मुकेश अंबानी जी हो गए जी। पैसा उनके पीछे भाग क्यों रहा है? बिल्कुल। वो कुछ भी ना कर रहे हो, बैठे हैं जी तो उनको डेली की डेली उनकी टर्नओवर या कैसे कैसे बढ़ रही है, जी बिल्कुल। इस पे सोचने की बात है। हम क्या करते हैं, कई चीजें इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी लाइफस्टाइल में, एक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन पे डिपेंड इतना नहीं होना चाहिए, उसको यूज़ करो, यूज़फुल है, लेकिन रात को सोने के टाइम बच्चे मोस्टली यूथ जिनको अपने टाइम में, इस टाइम में अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। लैपटॉप है ठीक है, यूज़फुल है, लेकिन उतना यूज़ करो जितना आपने उस पर काम करना है। जितना काम करो। फोन है उसको भी उतना यूज़ करो। लोगों ने क्या करना है, उसको लाइफस्टाइल में सराहने रख के सोना है जी, और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी को देखना है। बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये सभी चीज़ें जो राहु हैं, ओके। और जो कलयुग का टाइम है वो राहु से ही भरपूर है। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि जो हम डेली चीज़ों में यूज़ करते हैं, फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या और भी कई चीज़ें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो हम बहुत ही मतलब स्मार्ट वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी जी। तो उसके इस्तेमाल पे, उसके यूज़ करने पे हमें थोड़ा उसमें घटाना चाहिए, अपना समय कम वहाँ पे देना चाहिए? हाँ, मैं ये बोलती हूँ उसको घटाने बढ़ाने की बात नहीं है, हमें ये है कि जितना हमें ज़रूरी है। अब एक बच्चा है जी, जो अपनी जॉब के रिलेटेड या अपने काम में किसी भी चीज़ में पढ़ने के लिए, सब चीज़ों में ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मस्ट हो गए हैं आजकल तो, लेकिन उसको 8 घंटे देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सो रहे हैं, जब सोने का टाइम तो अपना है ना जी, जब हमें अपने शरीर को रिलैक्स करना है। अगर इसको मशीन की तरह यूज करना है तो इसको रिलैक्स करना जरूरी है। तो राहु की जो चीजें हैं सराहने रख के बैठोगे तो सुबह उठ के आप फ्रेश फील नहीं करते। फिर हम कहते हैं हमारी बॉडी में पेन हो रही है, हमारा सर दर्द हो रहा है, भारी भारी हो रहा है, शरीर जकड़ा हुआ है। तो आप ऐसे शरीर से काम कैसे करोगे जब आपके शरीर में एनर्जी, एंथुसियाज्म ही नहीं है? जी बिल्कुल। तो उसको आप अपना पूरा अपना परफेक्टली अपना कैसे एफर्ट दोगे? तो ये चीज़ों की लैक ऑफ जो अपनी होती है ना, कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का कम हो रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए। तो राहु जो है उनको शीशा है जी, उसको आजकल हम डेकोरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। बिल्कुल राइट। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है, पहले होते थे ये सब चीज़ें। तो क्या शीशा, जैसे आपने बताया कि डेकोरेटिंग का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, ठीक है ना, हम हर जगह पे शीशे वाली चीज लगाना ज़्यादा, यहाँ तक कि हम तो सूट में भी शीशा मिरर वगैरह लगाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में पहले, सबसे पहले जहाँ पे हम आराम करते हैं वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके यहाँ पे हम तैयार हो रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है। जी, औरतें श्रृंगार करती हैं, जी, शुक्र है घर का, जिससे लग्जरियस लाइफ आती है हमारी, जैसे बंगला, गाड़ी वगैरह सब चीज़ें इसी से आनी है शुक्र से। इस तरह श्रृंगार करेगी, अच्छे से सवरेगी, गहने वगैरह पहनेगी, सब कुछ, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत, ज़रूरी नहीं है हमने टाटा अंबानी की तरह ही हर चीज़ें हमें वेयर करनी है, वो नहीं है, वो तो अलग अलग पार्ट है हमारे। लेकिन ये अभी अगर इस तरह अच्छे से श्रृंगार करते तो आईना वहाँ पे होना चाहिए, बेडरूम में नहीं होना चाहिए। सुबह उठते हैं हम फोन पे टाइम देखते हैं, वर्स्ट चीज़ है ये, वर्स्ट चीज़ होनी नहीं चाहिए ये। उसमें क्या है कि सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने हाथ देखो। राइट। हाथ देखने से क्या है कि इनमें भगवानों की जो सारे के सारे जितने भी हम आप इसमें दर्शन कर सकते हैं। एकाग्रवस्त लक्ष्मी जैसे होता है, हम बोलते होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो सुबह उठ के बोलना चाहिए, बोल नहीं सकते चलो याद, तो हाथ देख के नमस्कार करो। आप पैदा हुए हो माता पिता के कारण, जी, शुक्र अदा करो, धरती माँ को प्रणाम करो, वो हमारा बोझ सहन कर रही है। कितने कर्म गलत करते हैं हम, बिल्कुल। तो सुबह उठ के हम थैंकफुल तो हो सकते हैं ना। रात को सोते टाइम क्या करो, शुक्राना करो और माफ़ी भी जरूर मांगो, क्योंकि जाने अनजाने में हमने पता नहीं कितने को दिल दुखा रहे हैं, कितनों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कि जाने अनजाने में, कभी कभी जानबूझ के, कभी को लोग कर देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में बिल्कुल। तो वो माफ़ीनामा करके सो, ये 2 चीज़ें तो हमें इंक्लूड करनी ही चाहिए कम से कम। कुछ चीज़ें तो कम हो। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो आदतें हैं, हम जी। ये कह सकते हैं, जी, जो वर्षों पुराने जमाने में हम करते भी होते थे, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो करते थे, सुबह हाथ देखना, धरती को प्रणाम करना या बुजुर्गों को प्रणाम करना। और आज की जिंदगी में अगर हम देखते हैं तो ये सब चीजें जो है वो गायब होती जा रही हैं। सिर्फ मॉडर्न स्टाइल में अपना लाइफ स्टाइल जो है वो और भी मॉडर्न होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करती हैं। अब जैसे कि पुराने जमाने में क्या होता है, दहलीज होती थी। जी,
अभी दहलीज नहीं है क्योंकि गाड़ी अंदर जानी है, बाहर बिल्कुल। आनी है, स्कूटर अंदर जाना है, बाहर आना है। बिल्कुल हमारे पास सोर्सेज बढ़ गए हैं शॉर्ट पीरियड में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना, बिल्कुल। बट उसके लिए हमारी मेन चीज दहलीज उड़ गई है। दहलीज क्या होती थी? जी हमारा गुरु, लड़कियां जो अंदर इज्जत से रहती थी जी और मान सम्मान बहुत होता था। बहुत होता लड़कियों में शर्म वगैरह, जी। जहाँ मान सम्मान बड़ों का करना, जहाँ बड़े बुजुर्ग औरतों को बहुत ही वो देखते थे भी ये हमारे घर की मतलब मेन इज्जत है। जी तो बच्चे भी, ये जो लकीर है जो पहले रखी हुई थी वो उड़ गई। पहले दरवाजे डबल डोर, जी अब डबल डोर से क्या होता है? अब देखो हर जगह हवा है, हवा पानी के बिना तो रह नहीं सकते। बिल्कुल। हवा पानी से एनर्जी हमारी जो फ्लोट होती है, अगर आप मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे हो जी वो मेरे तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है। हम समझे ना समझे, हम कभी कभी घर जाके बोलते हैं यार आज पता नहीं क्यों कुछ किया नहीं, कराया नहीं, कुछ भी नहीं काम हुआ, स्ट्रेसफुल लाइफ से, यानी कि आज का दिन बड़ा स्ट्रेसफुल सा था। बिल्कुल उसका कारण आपको कई लोग इस नज़र से देख रहे हैं भी ये बंदा आगे बढ़ रहा है या अच्छा लग रहा है या इसने क्या अलग से किया हुआ है, ये अलग से क्यों कर रहा है, या इसकी पर्सनालिटी क्यों अच्छी है, ये ग्रोथ क्यों कर रहा है, क्यों ये क्वेश्चन मार्क या कैसे कर रहा है। ये जी। लोगों के जब अंदर चलता है ना तो वाइब कहीं ना कहीं से नेगेटिव टकरा के बंदे को वो प्रॉब्लम करते ही करते हैं। तो पहले क्या था, अंदर दरवाजे के अंदर गए जी। तो दो दरवाजे, एक खुलता एक बंद, तो नेगेटिव पॉजिटिव वो वाइब जो है जी चेंज होती थी, एक्सचेंज होती थी। तो क्या अभी सिंगल, जी हर चीज में सिंगल, ठीक शीशे लगा दिए हैं हमने, जी। तो इससे इफेक्ट बहुत पड़ता है। जो वास्तु है ना वो एक्चुअल में इफेक्ट करता है। तो हमें मतलब जब भी हम कोई अपना घर बनाते हैं या कोई भी प्लेस है उसको डेकोरेट करते हैं तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हमें डबल डोर बनाना जरूरी है। बिल्कुल। मैं हम ये भी जितना नहीं, भी modern style हो ये जाए। नहीं कह सकती मैं डबल डोर, मैं ये बता रही हूँ कि पहले और जी। इसमें ये चीजें क्यों हो रही हैं। अभी तो देखो कई बार कई लोग आजकल वास्तु का ध्यान रखते हैं, जी स्पेशली जो आर्किटेक्ट हैं वो कहते हैं भी हम साथ में वास्तु भी सीखेंगे। जी। जी आजकल हर किसी डिमांड हो गई है, बिल्कुल। लेकिन सब चीजों को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि जी। वो शीशा तो लगा ही रहे हैं। अभी जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान, जी सेंटर का स्थान है, जी ब्रह्म स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो हमारे घर में। मेन चीज पहले क्या होता था, आसपास होता था ना, जी बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कर ली, सेंटर में खाली रखे, उसमें तुलसी लगा तुलसी ली, लगाते थे बिल्कुल। है ना। ब्रह्म स्थान को मतलब जी पुराने लोग हमसे कितना अच्छा ज्यादा वास्तु जानते थे। बिल्कुल। तो आंगन बनाते थे घर आंगन में और बनाते वहाँ पे थे, तुलसी लगा तुलसी के पौधा। बकायदा उसे जल। अभी हम नहीं करते वहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अभी ये नहीं देख रहे वहाँ पे भारी चीज रखनी है, हमने क्या चीज रखनी है, कोई साइड पे उसके साथ अटैच कोई बाथरूम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं जी तो वो परफेक्ट रहता है। परफेक्ट है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आप वास्तु का काम कर लो, मेहनत ना करो, सब चीजें ऑटोमेटिक जी आएंगी। जी जी बिल्कुल। दैट्स नॉट ट्रू। ओके। बट वो आपको हेल्प करेंगे, हेल्प करेंगे। और हेल्पफुल होना किसी भी इंसान के लिए कि ये है अभी डूबते को तिनके का तिनका सहारा। का सहारा। बस ये चीज़ है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको साइंटिफिकली समझो और उसके रिजल्ट लो। ऐसी भ्रम में, वहम में, इल्यूजन्स में फंस के अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। जी स्मार्ट वर्क होता है ना, उससे भी काम जी, हो जाता है। प्रवीण जी, सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जी। उससे पहले थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे जी। कि ये जो जोशी का काम आपने शुरू किया है ना, इसमें लगाव बचपन से ही रहा या किसी से आप प्रभावित हुए, कहाँ से प्रेरणा ली? जी ये जरूर लोग जानना चाहेंगे कि जो इतना अच्छा अगर कुछ आप बताते हैं लोगों को कि आप ऐसा करो, ये उपाय करो, या वास्तु के बारे में, तो उनका अपना क्या नजरिया है? देखो बचपन में जैसे आम सभी इंसान, सभी बच्चे करते हैं, खेलना कूदना सब कुछ मेरा भी ऐसे ही रहा है। जी पर मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, अभी छोटे होते मैं पुरानी चीज़ें बोलती थी। ओके। तो मतलब होता है ना, कोई चीज़ जो पीछे अटक गई है वो हमारे इस जीवन में, हम आजकल के जीवन में रह रहे जिंदगी में, जैसे कि मॉडर्न जमाना है तो हम चीज़ों को मानते नहीं हैं। जी पुनर्जन्म ये वो तो सब कुछ हम कुछ नहीं मानते, लेकिन ये चीज़ें हैं, इफेक्ट करती हैं। तो मैं पर्सनली बता रही हूँ ये चीज़ें। जी तो मेरा जन्म हुआ है सुबह 4 बजे मंडे के दिन। जी तो मंडे के दिन जन्म हुआ है तो उस टाइम नहीं देखते थे। जी तो टाइम नहीं देखते, मेरा टाइम कैसे पता है पूरे 4 बजे? तो मंदिर में शंखनाद होता था उस टाइम, ओके। पूरे प्रॉपर 4 बजे। 4 बजे। तो उस टाइम मेरा जन्म हुआ तो उसी टाइम शंखनाद हो, तो मेरा इसीलिए पता है भी मेरा 4 बजे जन्म है। तो सेकंड वन चीज़ है, धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई तो ऑटोमेटिक ही मैं बोलती थी, जैसे कुछ होने वाला है तो वो मैं ऑटोमेटिक ही बोलती, जैसे कि इंट्यूशन पावर होती है ना। ओके। सिक्स सेंस तो देखो लेडी में वैसे गिफ्टेड है। ओके।
भगवान की कृपा से। ठीक है। लेकिन ये अभी कुछ चीज़ों का, कर्मों का पता नहीं क्या कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं कि जो छोटे होते ही मैं इन चीज़ों में इतनी अट्रैक्ट हो रही हूँ, इतनी अट्रैक्ट करते 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 इस प्रोफेशन को मैंने नहीं चुना है। ओके। ये प्रोफेशन ने ही मेरे को पकड़ा है, अभी ये तूने काम करना है। ओके। मैं तो किसी और लाइन की तरफ, मैं तो इंजीनियर कॉलेज में टॉपर, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब चीज़ें मैं बहुत की हैं मैंने, बट उन चीज़ों में मैं जा ही नहीं पाई। मेरे को बार बार ये एस्ट्रोलॉजी मेरे को खींच के लेके आई है, तो एक्चुअल में फिर लास्ट में मैंने ये प्रोफेशन चुन ही लिया। तो अभी जो प्रेडिक्शन करती थी छोटे होते भी वो पूरी हो जाती थी। कुछ भी ऐसे ही बोल देना भी किसी के बच्चा नहीं हो रहा, ओके, 12 साल की थी बच्चा नहीं हो रहा, किसी के 4 लड़कियां हैं तो उसके लड़का नहीं हो रहा, तो उसको प्रसाद करके मेरा मन करा भी इसको देना चाहिए, तो फ्रूट मंगवाया और उनकी झोली में कर दिया। 1 साल के बाद उनके लड़का तो हो गया। बचपन से जो आप कह रहे कि इंट्यूशन निकलती थी भी, कुछ भी होने वाला है या नहीं हो रहा तो मैं बोलती थी, तो एक एग्जांपल दीजिए। जैसे अभी आपने बताया कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो मैंने उनको फ्रूट मंगवा एज अ प्रसाद दिया, देन वो प्रसाद आप कैसे बनाते थे? ऑटोमेटिक आपके अंदर कोई ऐसी भावना, कोई मंत्र? मैं ना एक्चुअल में सभी लड़कियां करती हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, जहाँ सिलाई सीख लो, यही होता है ना। 10th के बाद या 8th के बाद ये चल छुट्टियां पड़ रही हैं तो आप ये काम कर लो। तो मैंने भी छुट्टियों के लिए मैंने पार्लर का काम सीखना शुरू कर दिया, मैं कुछ काम करूंगी कुछ ना कुछ। अब मेरा तो एम था नहीं, छोटे होते बोलती थी, लेकिन फिर भी हम चीज़ों में फंस जाते हैं, पढ़ने लिखने में, ये सब चीज़ें, अपना रूटीन शुरू हो जाती है। तो मैं वहाँ पे गई थी, जो वहाँ के ऑनर थे जो सिखाते ट्रेनर, तो उनके 4 लड़कियाँ थी, उनके कोई लड़का नहीं था। तो वो हमेशा यानी कि बात करते थे जो भी उनके साथ लेडीज़ या कुछ भी यानी कि बेटा नहीं हो रहा, मैंने चेक कराया या कुछ करा, भी अब हो जाएगा, लेकिन लड़कियां हो रही हैं हमारे। तो पता नहीं एकदम से मन में क्या आया, मैंने कहा भी आंटी जी ऐसा करो, आप ना फ्रूट लेके आओ। कहते क्या करना है तूने, खाना है तूने? लेकिन नहीं, आप लेके आओ, और अगर हो सके ना तो बनाना ले आना है, केला ले आना आप। तो कहते चलो ठीक है, वो ले आए। उनका मन था भी, बहुत नाइस नेचर उनका, तो वो लेके आए। तो मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए भोलेनाथ। छोटे बच्चे माँ बाप को शिकायत लगाते हैं, मैंने अपने माँ बाप को कभी शिकायत नहीं लगाई। पेंसिल इरेजर के लिए भी मैंने भोलेनाथ को ही बोला हुआ है, मेरी पेंसिल किसी ने ले ली है, मेरी इरेजर किसी ने ले ली है, तो वो मेरे को वापस चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, इसको तो मैं बताने जाऊंगी मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो वो चीज़ें मैंने भोलेनाथ को, जैसे मैंने बोला भी, भोलेनाथ भी ये इसके कर्मों में बच्चा है नहीं है मेरे को नहीं पता है ना, पर ये नाम ले रही है, आप भगवान का नाम ले रही है, तो उस सभी में आप ही हो जी, तो आप कुछ करो। मैंने उससे एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं बोला, भी मैंने बहुत तपस्या कर दी, जहाँ 4-5 दिन लगा दिए, कुछ भी नहीं। मन साफ हो ना तो मांगा जाए, और दूसरों के लिए मांगा जाए जी, वो जल्दी असर करता है। तो वो उनकी झोली में मैंने कहा आंटी भी आप झोली कर लो। तो उनमें श्रद्धा थी इस चीज़ में भी, ये छोटी बच्ची इतनी छोटी है, मतलब 16 साल की भी नहीं हुई, तो मेरे को दे रही है कुछ जी। तो उन्होंने उतनी श्रद्धा से लिया, और मैंने कहा आप ही खा लेना ये। ओके। तो उन्होंने खाया, तो मैं तो देखो कुछ देर में हट गई जी, लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला भी उनके लड़का हुआ, और मेरे घर पे मिठाई लेके आए मेरे मम्मी पापा के लिए, और मेरे लिए सूट लेके आए। मतलब छोटे होते ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ही हो रही हैं। ओके। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा बचपन से आपका ये जी। एक मेरा ये है, सबसे यही संदेश है कि दूसरों के लिए अच्छा जी बोलो, और अच्छा सोचो, और अच्छा मांगो। दूसरों के लिए मांगोगे ना, आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मा जो है बहुत इफेक्ट करता है, किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी ने सोचना, थॉट्स जो हैं अपने लिए तो हर कोई मांग लेता है, दूसरों के लिए मांग के देखो, बहुत मजा आता है। और जब उसका इफेक्ट मिलता है ना जी, तो वो आपको ये नहीं भी उसके लिए ही आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप अपनों के लिए या अपने लिए कर ही रहे हो, जाने अनजाने में। तो करो जरूर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि हमें अपने लिए जो मांगना है तो मांगना ही है, विश होती है, लेकिन दूसरों के लिए मांगना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अच्छा भी है हमारे लिए जी। तो इसी के साथ ही चलते हैं, जो लोगों के सवाल हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे उपाय या सुझाव हैं जो दर्शक इस वक्त हमें देख भी रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो उससे राहत पा सके? देखो, ऐसे तो दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है ना जी, तरह तरह की हम फेस कर रहे हैं। कोई अपने फील्ड में कर रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज में है जी, कोई रिलेशंस में है, लव रिलेशन में है। आजकल तो लव रिलेशंस सब बहुत टॉप पे हैं जी, हर किसी का किसी ना किसी से अफेयर जरूर है। कोई कहता है अभी इसे शादी करनी है या कुछ भी,
लेकिन इन सबका एक मैं मेन सोल्यूशन जो है ना बिल्कुल सेंटर में बताती हूँ। आपने क्या करना है, पहले अपने घर का जहाँ पे सो रहे हो वहाँ का ऑरा ठीक करना है, क्योंकि जब आप नींद में हो, सो रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल काम एंड कूल बैठी है। उस टाइम जो भी अपने अंदर जो भी आप चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव जनरेट कर रहे हो, सुबह उठ के आपको उसी से रिजल्ट मिलने हैं। ओके। जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी रात को हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है टिश्यूज वगैरह बनाने में, जी। ठीक है ना। तो वही चीज़ है, पूरी की पूरी बॉडी जो अगर रिलैक्स होती है, आसपास का ऑरा अच्छा है, तो सुबह उठ के आप उसी तरीके से ही एंथुसियाज्म से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका रूम है सबसे पहले उसे नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। उसको साफ सुथरा रखो, ये नहीं मैसी पड़ा है, यहाँ पे भी गंदा है, यहाँ पे भी गंदा है, ये सब चीज़ें ठीक करो। लड़के का है, अच्छा लड़की का है, किसी का भी है, मेल फीमेल डजंट मैटर, उसे अच्छा रखो। सेकेंड वन चीज़, अपने रूम में फ्रेगनेंस अच्छी रखो। शूज़ वगैरह अपने एरिया से, सोने वाले एरिया से दूर रखो। सॉक्स, शूज़ जो हमें उतार के बच्चे ऐसे ही लेट जाते हैं। और दूसरी चीज़, थर्ड वन है कि एक बे लीफ होता है जी, उसको क्या करना है, एक दो कपूर ले लो जी। कपूर मेन, देखो मैं किसी को वो तो नहीं कर रही, प्रमोट तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी है, कच्चा कपूर होता है जी, वो कच्चा कपूर लो, वो बे लीफ होता है, उसको जलाओ कपूर से जी। और सारे कमरे में हफ्ते में 2 बार कर दो। उससे आपको पता चलेगा भी नेगेटिविटी जो है वो कैसे निकल रही है और प्रॉस्पेरिटी कैसे हमारे पास आ रही है। ओके। हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार करना है। जैसे आपने कहा कि उसको अगर हम घर में हर रूम में दिखाते हैं बेली कपूर को जलाकर, तो हमें पता चलेगा कि नेगेटिविटी जा रही है या नहीं जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है कि नहीं। वो कैसे रियलाइज हुआ, कुछ फील हो? बॉडी हमें सिम्टम्स, हमारी बॉडी हर चीज को सिम्टम देने में हमारी बॉडी ही काम करती है। किसी से गलत कोई हमें साइन मिल रहा है तो हम ही बताते हैं ना। जी बिल्कुल। तो हवा पानी ने तो बताना नहीं है, नहीं बता। तो अगर नेगेटिविटी जा रही है तो आपकी बॉडी जो है जा रही है तो हल्का फील करेगी, नहीं जा रही तो हम बहुत भारी फील करेंगे। वैसे ही रील स्क्रॉल करना, थक जाना, आंखें पफीनेस हो जाना, सोना नहीं है टाइम पे, सुबह लेट उठना, ये सब चीज़ें हमारी जो डेली रूटीन बनी हुई है ना, इसको ठीक करो और नेगेटिविटी को ठीक करो। तो दोनों चीज़ें होंगी तो कैसे नहीं, आप कुछ भी करोगे, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अकेली अगर जैसे आप आजकल के यूथ हैं वो बोलते हैं ये सब चीज़ें कर लो, तो उससे हमारी जनरेशन जो है ना अभी आगे बढ़ जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मेहनत भी ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जाना है, स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए नॉलेज लेने के लिए भी तो आपको करनी चाहिए ना, मेहनत चाहिए। बिल्कुल, मैं हूँ, आप हो। बिल्कुल, अगर मैं सोचूं भी मैं बैठे बैठे जी मैं सिद्धि पे बैठ जाऊंगी तो मेरे को सारी नॉलेज मिल जाएगी। आजकल के टाइम में सिद्धि में बैठना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मेरे को पढ़ना भी जरूरी है जी, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी जरूरी है, कैसे कैसे करना है, उससे कैसे चीजें का रिजल्ट मिलता है। नॉलेज हर फील्ड में अपने नॉलेज गेन करो पहले, तो फिर उसमें चलो। और चीजें जो साथ में मैं एस्ट्रोलॉजी की बता रही हूँ, ये रेमेडीज इतनी हेल्पफुल होती हैं, जो आप कर रहे हो उसके लिए उसको अप्लाई करने में आपको हेल्पफुल होंगे। अच्छा, जो भी दर्शक अभी देख रहे होंगे, अगर उन्हें जैसे कि अभी तो आपने वो एक छोटी सी रेमेडी बताई है, जो हमें देख भी रहे होंगे या किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, कुछ भी फेस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल सकता है जी। अगर किसी ने अर्जेंट आपसे अपॉइंटमेंट लेनी हो, कुछ जानना चाहना हो स्पेशल अपने लाइफ के बारे में, करियर के बारे में या किसी भी फील्ड के लिए, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? जी, आप डायरेक्ट कॉल से ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट ले सकता है या विजिट ही करनी पड़ेगी? मेरे व्हाट्सएप पे पहले अपना नाम जी और अपनी डिटेल भेजनी होती है जी, फिर उन्होंने टाइम लेना होता है जी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उसको टाइम देती हूँ, भी आपका टाइम इतने बजे आप कॉल कर सकते हो। तो मैं उसकी कुंडली तैयार रखती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका, और उसकी फ़ोटो ज़रूर मांगती हूँ मैं। ओके। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी देखो इसमें भी आपने ये पूछ लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि कईयों क्या होता है अभी वो सिर्फ बर्थ डिटेल पे ही डिपेंड रहते हैं जी। बर्थ डिटेल जो है वो सही भी नहीं होती कई बार, राइट। टाइमिंग जो है कई बार हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बता सकते, तो उसमें क्या है अभी उसका सोल्यूशन क्या है, वो तो वो अभी दिखा ही नहीं सकते, उनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऑरा के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा है क्या, ऑरा है आपकी बॉडी की एनर्जी, और एनर्जी जो कभी झूठ नहीं बोलते। आपकी डेट ऑफ बर्थ झूठ बोल सकते हैं, आपकी एनर्जी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो अपनी है आपकी जी। तो इसलिए उसको जानने के लिए मैं फोटो, जहाँ वो सामने हो तो उससे सामने में एनर्जी से फील करके
फिर मैं उसके रिलेटेड उसको जो भी रेमेडीज होती हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसको मैं बताती हूँ। यहाँ ऑरा के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऑरा इंसान जो है वो कोई भी अपने और को कैसे पहचान सकता है, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने किसी भी तरीके से कोई भी रेमेडी जाननी चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई उपाय पूछना चाहते हैं परवीन मैम से यहाँ पे, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर कुछ नंबर जो हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। प्रॉपर डिटेल जैसे कि परवीन मैम ने अभी बताया है कि अपना कांटेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ विद फोटोज वो सेंड कीजिए, कॉल पे बात कीजिए और प्रॉपर डिटेल देने के बाद आप उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम अभी और भी बात करेंगे कि जो दूर बैठे हैं, जो आ नहीं सकते, विजिट नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन वो कैसे वो सोल्यूशन सारे ले सकते हैं, तो बताएंगे वो भी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे ऑरा के बारे में। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर वो घर बैठे डीपली हमें देख रहे हैं, तो सबसे पहले उसे अपना ऑरा पहचानना जरूरी है। अगर वो किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो ऑरा कैसे पहचानना है वो भी जानते हैं जी। तो ऑरा जो आप बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ऑरा बहुत जरूरी है, तो ये ऑरा है क्या, इसे डिफाइन कीजिए। ऑरा जो हमारी बॉडी की एनर्जी जी, किसी की भी हो सकती है, तो उसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये जानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अभी आप सबसे पहले ये देखो, अभी आपकी एनर्जी, जैसे कि आप सुबह से उठ रहे हो, सुबह से रूटीन आपकी स्टार्ट हो जाती है, नहाना धोना सब कुछ। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो? 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे या 10 बजे जी। हम सूर्यदेव को जल देना कहते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सूर्यदेव को जल क्यों देते हैं? लाखों योजन पे आप सूर्यदेव को जल दे दोगे, एनर्जी वहां पर पहुंच जाएगी और हमारा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। ये चीजें जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको कर क्यों रहे हो। कोई आपको बोल रहा है कि सूर्यदेव को जल दो, भाई पूछो तो सही क्यों दो, इतनी दूर तक आप दे रहे हो तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, कैसे? लाखों योजन पे पढ़े लिखे हो जी। तो हम क्या करते हैं, वहां पे ऑरा काम आता है कि लाखों योजन पे हम सूर्यदेव को जल अपनी बॉडी से ऊपर देके उसमें से रिफ्लेक्शन जो है हमारी बॉडी में, सूर्यदेव की किरणें जो बीच में आ रही हैं वो हमारी बॉडी पे पड़ रही हैं। हमारी ऑरा एनर्जी जो है वो अप हो रही है, अच्छी हो रही है। टाइमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। आप उठ रहे हो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 1 घंटा हमें फ्रेश होने में, नहाने धोने में, फिर उसके बाद आफ्टर दैट आप उसको सूर्यदेव को जल दोगे। अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, नहा धो के 6 बजे तक जल देते हो, ठीक है, उसमें विटामिन डी होता है, बॉडी के लिए अच्छा। बिल्कुल राइट। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूव है ना जी। बिल्कुल। तो उसके बाद आप उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो और 10 बजे आप नहा धो के अपनी रूटीन करके उसके बाद आप जल दे रहे हो, अल्ट्रा वायलेट आ गई जी, तो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है कि गलत है? नेचुरली ना गलत है। गलत है। तो आप कैसे उस एनर्जी लोगे, कैसे आपका ऑरा अच्छा होगा? ऑरा अच्छा करने के लिए, अपनी एनर्जी अच्छा करने के लिए वो टाइम भी पर्टिकुलर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो पहले तो आप सुबह उठते हो तो कितने बजे उठ रहे हो, वहीं से आपका पता 6 बजे आपकी नींद खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती है, तो मतलब आपका ऑरा अच्छे में चल रहा है जी। और आगे जाके यानी कि एक प्लस पॉइंट तो आपका हो गया। सारा का सारा ऑरा नहीं जी, हमारी बॉडी में बहुत चीजें हैं जो पॉइंट होते हैं। ओके। कोई बंदा किसी में बहुत एक्सपर्ट है, किसी में बिल्कुल नीचे है, नीचे मतलब कौन सा पॉइंट उसका जागृत है जी। तो सेकंड वन टाइमिंग का हो गया। उसके बाद आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाके किसी से बात कर रहे हो, वो बात का इफेक्ट किसी पे पड़ रहा है, वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। ओके। आप वैसे बोल, आप उसका अट्रैक्शन पाने के लिए बोल रहे हो भी हाँ जी 1 मिनट में बात सुनो, वो फिर भी नहीं हाँ जी बात सुनो, यानी कि उसको खींच रहे हो। मतलब सेकंड आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका ऑरा नेगेटिव है। ओके। रात को आप घर वापस आ रहे हो, सारी रूटीन मैसी है या कैसी है उससे पता चल जाएगा, वापस आ रहे हो, आपको नींद बहुत लेट आ रही है, जहाँ आ रही है तो बीच बीच में खुल रही है, आपका ऑरा नेगेटिव है। और इससे ऑपोजिट हो रहा है तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, मतलब आपका ऑरा कुछ % जो है पॉजिटिव है। पूरा भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें देखने के लिए भी आपकी बॉडी में जैसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या कुछ और चीज़ें, वो सब चीज़ें बहुत एलेबोरेट होके वो आगे आगे चलता है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि हमारा ऑरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव चल रहा है इस टाइम प्रेजेंटली, तो उसको पहचानना यानी कि बहुत ईजी होता है। परवीन मैम, जैसे आपने बताया कि ऑरा हमें कैसे देखना चाहिए, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, सारी चीज़ें हमें बताई, तो चलते चलते क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं बहुत कुछ और भी सवाल पूछूं, क्योंकि सवाल खत्म ही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के जो सवाल जवाब हैं बहुत सारे, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता ही रहता है, तो लोग कहते हैं मैं भाग रहा हूँ लेकिन हमें अपनी मंजिलें मिल नहीं रही हैं। तो हमें ये बताइए कि
क्या हमारी जो लाइफ है, ठीक है, लोग कहते हैं कि ये सब चीजें वहम भी होती हैं, तो कितना का इसके ऊपर हमें निर्भर रहना चाहिए? पहली बात तो निर्भर तो किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंसी जो है सबसे खतरनाक चीज़ है जी। चाहे कोई इंसान हो जहाँ कोई चीज़ हो, कुछ भी। मैं ये बोलती हूँ कि इसको अपनी लाइफ में अडाप्ट करके इनकी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अडाप्ट करके, वहम भरम को मैं कभी भी बढ़ावा नहीं देती जी। लोग बोलते हैं बैठे बैठे ही भी जी ये चीज़ हो गई, एकदम से ये चीज़ हो गई, ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कई वहमों भरमों से भरे हुए हैं। उसको नहीं मैं बोलती, यूथ को यही बोल रही हूँ कि ये कोई भी इंसान, कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कुछ भी है, उनको बोल रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज्ञानियों ने पीछे, बुजुर्गों ने, चाहे ऋषि मुनियों ने आगे आगे जो लिखी आगे आगे हम तक पहुँची हैं, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में हम लेके आए, तो हम अपनी लाइफ को हेल्पफुल बना सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। बस इतना है। कोई भी रेमेडी बता रहे हैं, पर्टिकुलर में रेमेडी, इतनी सारी रेमेडीज हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उसको बताने के लिए मैं एक सिंगल वन बताऊंगी, बताते बताते तो हमारा टाइम ही निकल जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये है कि एस्ट्रोलॉजी जैसे छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं मैंने, फ़ोन में है, शीशा है वगैरह, कुछ भी चीज़ें, इनको फॉलो करो, डेली रूटीन में लेके आओ, तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जरूर अपनाओ एस्ट्रोलॉजी को, लेकिन इतना भी नहीं कि वहम भरम को बीच में बिल्कुल ही डूब जाओ, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ें अपनाओ डेली रूटीन में। वैसे भी जो हम रेमेडीज़ देते हैं, रेमेडीज़ देने से हमारे ऑरा में, एनर्जी में, जहाँ आसपास की नेगेटिव चीज़ों को साइड पे करने में बहुत 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 पावर होती है। अगर वो पावर हम ठीक से यूज़ करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एक जड़ी बूटी है, मतलब संजीवनी बूटी है कि मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। इसमें है ये पावर है। क्या बात है। तो लेकिन इसको ठीक से ढंग से करो। जैसे मैं सूर्यदेव का मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक से करने के लिए कोई भी चीज़ है हमारे लिए अमृत है, ठीक से ना करने के लिए मीठा भी हमारे लिए हानिकारक है, जहर है। करना है तो उसका एक तरीका होता है, तो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई भी चीज़ तरीके से करो तो एस्ट्रोलॉजी तो है भी एक वरदान है, अगर ठीक से किया जाए। अच्छा, जैसे कि हमने बात की थी, आपने बताया था उसमें कि अगर मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ही सारी डिटेल्स वो सेंड कर सकता है विद फोटो जी। जो विजिट नहीं कर सकते आपके पास ना, काफी दूर बैठे हैं जी, तो वो ऑनलाइन कैसे ट्रीट करते हो आप उन्हें? वो ऑनलाइन फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ऐसे ही पूरी की पूरी जो भी उनका डिटेल है, बर्थ डिटेल वगैरह, जो और फोटो के साथ जी, प्लेस वगैरह, बर्थ प्लेस सब कुछ भेज के। और अगर उन्होंने अपना मेन एक ही चीज़ पूछनी है, जिससे बहुत परेशानी है, अगर वही पूछनी है तो वो अपना क्वेश्चन क्वेरी बता सकते हैं भी, ये इससे रिलेटेड हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। अगर नहीं बताना चाहते तो वो मेरे से पूछ भी सकते हैं भी इससे किससे प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। उसके बाद मैं उनको नंबर दूंगी भी इतने टाइम में आप मेरे से बात कर सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंग वो फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतने क्लाइंट आए हैं दूर दूर से, बात अभी कनाडा से देखो मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अभी 1.5 लाख की वो लेके तो हम मिल नहीं सकते, तो वो फ़ोन से बात करते हैं मेरे से। फोन से बात कर जी। जो अगर मेरे को फेस टू फेस होना है तो मैं उनसे, अगर मेरे को ऑरा लेना है ऐसा, तो मैं वीडियो कॉल भी कर लेती हूँ। बाहर क्लाइंट बैठे हैं तो उन्होंने अपना घर का जैसे ऑरा दिखाना है, अभी घर में प्रॉब्लम चल रही है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें मैं इससे भी कर लेती हूँ। परवीन मैम, आपने मेरे सवालों का बहुत ही सरल भाषा में सारे आंसर दिए, जवाब दिया। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, आप हमारे स्टूडियो में भी आए। और इसी के साथ ही जो अभी जो दौर चल रहा है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का, तो उसी के साथ साथ में एक आपका मैसेज सुनना चाहूँगी। जो दर्शक हैं हमारे देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक ही मैसेज है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत पावर है, इसको ठीक से करो। और सबसे मेन चीज़, एस्ट्रोलॉजी अपना रहे हो बहुत अच्छी बात है, कर्म अपने अच्छे रखो और मेहनत करो। अगर आप शॉर्ट तरीका अपना रहे हो किसी को पाने के लिए, पैसा है, जहाँ कोई लाइफ पार्टनर है या कुछ भी, तो उसको मत अपनाओ। मेहनत करते जाओ और अच्छे कर्म करो, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। दूसरों का दिल मत दिखाओ। दिल दुखाने से क्या है, आपको जितनी बद्दुआएं मिलती हैं तो वो आपको कर्मा आपके वापस आता ही आता है। प्लीज़, ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि आप अपना कर्म अच्छा रखो और दूसरों से अच्छा व्यवहार करो। बड़े बुजुर्गों को सत्कार से, छोटों को प्रेम, अपने से लगाव, सब चीज़ें करो और अच्छे कर्म करते हैं। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत मत छोड़ो। राशि या कर्म, सबसे ज़्यादा मायने कौन रखता है? ऑब्वियस कर्म सबसे ऊपर। कर्म सबसे ऊपर। क्या रत्न पहनने से किस्मत बदल सकती है? जी बिल्कुल, बदल सकती है। वाइब्स होती हैं उसमें, रेज होती हैं जी। अगर बॉडी से हमारे सूट कर गई तो हमारे
हमारे को रंक से राजा बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती, ये ट्रू है, इसमें कोई भी इल्यूजन नहीं है। शनि और मंगल ग्रह है, क्या डरावने वाले ग्रह हैं? उनके लिए हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं। शनि और मंगल जो है ऐसे ग्रह हैं, शनि में क्या है, वो न्याय का देवता, मंगल एनर्जी। शनि देव जो हैं वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, वो लोग शनि देव से नहीं डर रहे, अपने कर्मों से डर रहे हैं। तो इसलिए ये डराने वाले बिल्कुल भी ग्रह नहीं है। शनि देव महाराज तो बहुत कृपा करते हैं। तो आज के हमारे खास मेहमान जिनसे हमने न सिर्फ भविष्य की बात की बल्कि उन्होंने हमें अपने अंदर झांकना भी सिखाया। उनके शब्दों में ना सिर्फ विज्ञान था बल्कि एहसास भी था। अगर आपकी कुंडली भी सवालों से भरी है तो जवाब शायद आपके भीतर ही है। तो नजर उठाइए, शायद कोई सितारा आपका इंतजार कर रहा हो। आप देख रहे हैं SMZ न्यूज, मैं हूं आरती, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, नए पर्सनैलिटी के साथ। नमस्कार।